मेरा दिल चाहता है मैं आपको एक तवीज़ दे के जाऊँ, अल्लाह करे तुम इसे पल्ले बांध लो। इंशाअल्लाह अगर उस तवीज़ को अपने गले में डाल लिया, वो तवीज़ अपने घर में लटका लिया, वो तवीज़ अपने पॉकेट में डाल लिया, वो तवीज़ अपने ज़हनों में सजा लिया, खुदाए पाक की कसम औलाद नहीं बिगड़ेगी। वो तवीज़ कौन सा? अपने घर के अंदर हराम लुकमा लाना छोड़ दो, अपने घर के अंदर 2 नंबर माल लाना छोड़ दो, बैलों की लड़ाई का माल लाना, कबूतरों की लड़ाई का माल लाना, कौवों की लड़ाई का, मुर्गियों की लड़ाई का, तितर की लड़ाई का माल लाना, 20-20 मैच की हार जीत का माल लेके आना, शतरंज जुए लड्डो का माल लेके आना, अल्लाह अकबर, सूद के पैसे की कमाई लेके आना। अपने घर के अंदर सब्जी तरकारी लाना छोड़ दो। और दूसरा, जो तुम्हारे घर की मलका है, जो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों की माँ है, उसके आगे हाथ जोड़ दो, खुदा के वास्ते तुझे अपने पे तरस नहीं आता, मेरे पे तरस खा। जब भी बावर्ची खाने में जाया करे, दुपट्टा चुन्नी ओढ़ के जाया कर, आटा गूंथते हुए सर पे दुपट्टा रखा कर, हंडिया पकाते सर पे दुपट्टा रखा कर, खाना पकाते सर पे दुपट्टा रखा कर। और जब किसी नमाज का वक्त आ जाए, हंडिया छोड़ दे, रोटी छोड़ दे, नमाज पढ़ के बावर्ची खाने में जाया कर। मर्द हलाल की रोजी लेके आवेगा, औरत नमाज पर्दे का ख्याल करेगी, बेटी के पेट में रोटी का टुकड़ा जाएगा, चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा। अगर बेटा दस्तरखान पे नमाजी औरत के हाथ का खाएगा, अल्लाह की कसम जवानी के अंदर चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। दो काम, ये एक बड़ा तवीज़ है, मुफ्त में आपको दे दिया, और इसे इतनी जल्दी कबूल कोई नहीं करेगा। खदीजा अम्मी आई है, खदीजा जो फरमा, मैं देख रहा हूँ बूढ़ी औरत है, इधर से इधर भाग रही, इधर से इधर भाग रही, कभी दूध, कभी चाय, कभी कपड़े, कभी लत्ते, कभी पैसे, और बार बार कपड़े भी दे दूं, बार बार चादर दे दूं अम्मी को, कभी बार बार पैसे भी अम्मी को दे दूं। अल्लाह। अम्मा हलीमा सादिया ने कहा, अच्छा मोहम्मद बेटे मैं चलूं? क्या माँ होगी जो नबी को बेटा कह के पुकार रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान तेरी शान के क्या कहने, शान अम्मी हलीमा, शान अम्मी हलीमा। जाओ तो उसे तसव्वुरात की दुनिया में, सारी दुनिया मोहम्मद मोहम्मद कह रही है, वो बेटा बेटा कह रही। कह लगी चलूं? खदीजातुल कुबरा पास आई, माँ के घुटने पकड़ के कहने लगी, अम्मी 2 दिन और रह जा, 2 दिन और ठहर जा। कहना बेटी तूने खिदमत की, सास की नक्को नक राजी हो गई। जब माँ हलीमा का हाथ हुजूर ने पकड़ा, दरवाजे की तरफ लेके चलने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया, दौड़ती आई कि अम्मी पहली मर्तबा आई है, खाली हाथ ना जावे, अगर आप इजाजत दो मैं अम्मी को कुछ दे दूं। हुजूर ने फरमाया जो तेरा दिल करता है दे दे। अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया जल्दी कर, 40 बकरियां, 1 ऊंट लेके आ जा, और आके कह दे अम्मा ये तेरी जुत्ती पर मैं कुर्बान कर रही हूँ, रब्बे मुहम्मद की कसम है, अम्मा इसकी हैसियत कोई नहीं, अम्मा इनकी कीमत कम, तेरी जुत्ती की कीमत ज्यादा। अम्मा तेरा बड़ा एहसान है जो आज मेरे सर का ताज बना, अम्मा ये तेरी गोदी में खेल के आया है। 2 सदमे मेरे नबी से बर्दाश्त न हुए, 10-20 दिल के फासले पे 2 सदमे आए। एक चचा अबू तालिब दुनिया से गया, एक खदीजातुल कुबरा दुनिया से चली गई। इतना सदमा हुआ, अल्लाह अकबर। यार कहते चल यार दूसरे शहर में चले, यार कहते चल यार मरी चले, गम हल्का हो जाएगा, चलो यार इसको बुलाओ, महफिल में बुलाओ, गम हल्का हो जाएगा। जब खुदा ने अपना महबूब देखा, हंसना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, जिब्राइल को ज़मील पे भेजा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। पैगंबर खदीजा का सदमा है, अल्लाह अकबर। किसी को यार तसल्लियां देता है, किसी के गम पे औलाद तसल्लियां देगी, किसी के गम पे रिश्तेदार तसल्लियां देंगे। महबूबा जल्दी जल्दी जूते पहन के अर्शे मौला पर आ जा, आज तेरी खदीजा की जुदाई के सदके सदमे पर अर्श वाला तुझे तसल्लियां दे रहा है। दरवाजा बजा, अल्लाह अकबर, कौन? बुढ़िया अंदर आई, सैयदा आयशा को दे। आयशा कहाँ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर अन्हा फरमाती हैं, करवट बदल के दीवार की तरफ मुँह करके लेटे हुए
जब उस बुढ़िया की आवाज़ सुनी उठे और उठ के बैठ गए, फिर बैठ के खड़े होके चरपाई से उतरे और नंगे पांव दरवाजे पर आए। अल्लाह अकबर, वहीं उस बुढ़िया को लेके बैठ गए। वो हुजूर को देख के रोने लग गई, हुजूर उसे देख के रोने लग गए। फिर चुपके चुपके सरगोशी होने लगी। अब आयशा कहती मैं डर के मारे आपके करीब ना गई। मुझे आपने फरमाया आयशा जल्दी कर, रोटी तैयार कर। मैंने खाना तैयार किया। आयशा मेरा दूध भी लेके आ जा। ए आयशा अगर तेरे पास कोई फालतू कपड़े हो वो भी ला के दे दे। अम्मा आयशा कहती मैंने अपने तन का कपड़ा दे दिया। आपने फरमाया आयशा अगर तेरे पास 2-4 दिरहम है वो भी ला के दे दे। मैं ये दाएं बाएं भाग रही हूँ, मैं दिल के अंदर सोच रही हूँ शायद फुप्पी होगी, शायद बहन होगी, शायद कोई रिश्तेदारन होगी, दूर पार की होगी। अल्लाह अकबर, हुजूर से इजाजत ली। कमली वाला पर्दा हटा के रुखसत कर रहा है। जब वो रहमत वाले नबी की आंखों से ओझल हो गई, अल्लाह के पाक पैगंबर खामोशी से आए और आके बिस्तर पे लेट गए। चरपाई परली तरफ दीवार की तरफ मुंह किया और अपने दोनों कलाइयों को अपने चेहरे पर रखा, यूं करवट बदल के ले गए, लेट गए। अम्मा कहने लगी मेरे ज़हन में सवाल था, मैंने कहा इशा की नमाज पढ़ के आएंगे, मुझे अपने पहलू में बिठाएंगे, फिर मैं पूछूंगी औरत कौन है। अल्लाह अकबर, अभी मैं सोच रही थी, मुझे आप अलैहिस्सलाम की चरपाई से रोने की आवाज आई। मैंने यूं मुड़ के देखा, दाएं बाएं देखा, किसी बच्चे का रोना नहीं था, किसी सहाबी का रोना नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज की तेजी में बदल गई। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने की आवाज है, आवाज के साथ रो रहे हैं। मैं चरपाई से उठी, मैं जल्दी से उठी और जाके कदमों पे आकर बैठ गई और मैंने आपके कदमों पे हाथ फेरा के ना, मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो। कमली वाले अल्लाह अकबर, आप क्यों रोए? आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया आयशा मुझे आज मेरी खदीजा याद आ रही है। रहमत वाले नबी अलैहिस्सलाम से सैयदा आयशा अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह ये औरत कौन थी? फरमाया आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी। ए आयशा जब मेरी खदीजा की जिंदगी में आया करती, जो काम मैंने तेरे से करवाया वो काम मेरी खदीजा किया करती। इसे कपड़े भी दिया करती, इसे पैसे दिया करती, इसे अपने साथ बिठा के रोटी खिलाया करती। ए आयशा उसकी सहेली के साथ मैंने वो बर्ताव किया ताकि मेरी खदीजा की रूह को सुकून पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया आयशा ये ऐसे मुझे दुखड़े सुना के गई, मुझे मेरी खदीजा मरी हुई याद आ गई। सोकन थी। अम्मा आयशा कहती मेरा मुंह बन गया। मैं इधर को मुंह मोड़ के बैठ गई। वाह कमली वाला, तेरे किरदार तेरी सीरत पर कुर्बान जाओ। आयशा आयशा क्या हुआ? सुभान अल्लाह, अगर खदीजा से प्यार तो सैयदा आयशा से भी कभी कोई नहीं थी। हुजरे मुबारक में दाखिल हुए, पर्दा मुबारक उठाया, सैयदा आयशा को देखा, पानी का प्याला यूं करके मुंह के लगाया हुआ है, पानी पी रही। वहीं खड़े हुए नाम ही बदल दिया, कभी हुमैरा का करते, कभी अफीफा का करते, कभी मोनिसी का करते, कभी रिहानी का करते। दूर से देखा और इशारा किया हुमैरा हुमैरा। क्या हुआ? हाथ का इशारा। वहीं खड़े हुए कि अपने पानी में से मेरे लिए भी थोड़ा सा बचा दे। बड़े बड़े दीन के दावेदारों मुझे बताओ बीवी का झूठा पीने में क्या होता है? पिया कभी? बीवी का बच्चा खाने में क्या होता है? दूर से मेरे अजीजों देखा और देखने के बाद मेरे लिए बचा दे। अल्लाह अकबर, जल्दी से आ गया है। सैयदा आयशा कहती मेरे हाथ से प्याला लिया, उसे यूं करके घुमाने लग गए। मैंने कहा कमली वाले क्या देख रहे हो? फरमाया आयशा बता तेरे होंठ कहाँ लगे थे? कहाँ से तूने प्याले को गीला किया? कहाँ तूने किनारा लगाया? अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती यहाँ से मैंने पिया। सैयदा आयशा को दिखा रहे हैं कि मैं भी यहाँ से पीऊंगा जहाँ तूने पिया है। रब्बे काबा की कसम है, जब पानी के घूंट पी लिए आयशा कहने लगी मेरी आंखों से आंसू आ गए। फरमाया आयशा तेरा झूठा पीना मकसद नहीं था, बल्कि अज़वाजी जिंदगी का आने वाले वक्तों को अड्डा शानी वालों को बतलाना था। ओए लोगों अपनी गैरत का ख्याल करना। मैं औरत को गिराने नहीं आया, मैंने झूठा पी के बताया। मैं औरत को गिराने नहीं आया बल्कि औरत को उठाने के लिए आया हूं।
सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सफर में जा रही हैं, साथ हैं। आज बीवी को मोटरसाइकिल में बिठा के दवाई लेने के लिए जाओ ना, घर के अंदर देखो अम्मा जान का बूथा इतना बड़ा होगा, बात ही नहीं करेगी। किसने तेरे पे तवीज करा दिए? या अल्लाह मेरे जैसा बेटा किसी को न दियो। दामाद को देख के कहती है अल्लाह तेरे जैसा दामाद सबको दे दे। क्यों? वो तेरी बेटी से प्यार करता है और तेरा बेटा तेरी बहू से प्यार करता है, इसलिए बुरा बन गया। शानी अड्डा पर आने वालों, भक्कर के गयूर मुसलमानों, हम तो दिन रात सफर करते हैं, रोजाना किसी ना किसी गाड़ी में, किसी ना किसी ट्राली ट्रैक्टर में जहेज लोड होता देखते हैं। मैं अपने साथियों से कहता हूँ सामने देखो, पता नहीं आज गरीब की बच्ची कितने पैसों के अंदर फरोख्त हो रही है। बड़े बड़े जहेज की लानत का दर्श देंगे और कहेंगे अल्लाह का शुक्र है हमने तो कभी जहेज की डिमांड नहीं की। फिर तूने क्या किया? शादी की तारीख लेने के लिए आए, तुझे उसके कच्चे घर का ख्याल ना आया, तुझे उसकी मुफलसी, उसके सर के झुकाने का ख्याल ना आया, बगैर कपड़े इस्त्री किए पहनने वाले का तुझे ख्याल ना आया। क्या कह रहा है? मेरा बच्चा बड़ा सियासी वर्कर है, हमें जहेज तो चाहिए ही नहीं है, बस 200 बराती लेके आऊंगा, रोटी अच्छी से खिला देना, मुर्गा ना पकाना, बड़ा गोश्त ना पकाना, तुम्हारी मर्जी जो पका लेना। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों, डिशों में छोटे गोश्त की बोटियां देखता है, उनकी लंबाई चौड़ाई देखता है, उनकी पकाई गलाई देखता है, तो अल्लाह अकबर गरीब के चेहरे को नहीं देखता। पता नहीं छोटे गोश्त के लिए कितने लोगों के पैरों में अपनी पगड़ी रख के आया है। माँ बाप जब ससुराल से मेके बेटी जाती है, उसके बोलने से पहले माँ बाप चेहरा पढ़ के बता देते हैं किन अंगारों पे जिंदगी गुजार के आ रही है। कितने घर मेरे अजीजों गर्मी सर्दी के कपड़ों की वजह से, कितने घर मेरे अजीजों टूट रहे हैं, कितने घर भर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कौन रात को सुकून से सो रहा है? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंद रही है, बेटी कौन? अकील। और कौन है? अली। ओहो मेरा दमाद जी आए हैं। ऐसा मुझे कोई ससुर दिखाओ जो दमाद के लिए दरवाजा खोलने खुद जा रहा हो, और दमाद भी प्राडो वाला नहीं है, पैर में जुत्ती कोई नहीं, मकान की छत कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, पेट पे पत्थर बांधा हुआ दमाद आया है। जी जी अंदर आइए ना, अल्लाह के नबी जल्दी है। क्यों? अंदर आइए ना, अल्लाह के नबी वो हमारी अमानत आपके घर में है। बाज़ जगह है निकाह के फौरन बाद रुखसती, बाज़ जगह 3 महीने, बाज़ जगह 6 महीने, बाज़ जगह 2 महीने। अल्लाह के नबी वो हमारी अमानत घर में है, वो हम लेने के लिए आए हैं। यूँ नहीं कहा मैं नबी हूँ, नबियों का सरदार हूँ, बच्ची ऐसे दे तो दुनिया क्या कहेगी। अच्छा 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 ठहरो ठहरो, फातिमा अंदर, फातिमा जी 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 अली आए चलो। उन्होंने कहा अब्बा आटा तो गूंदने दे, आपको मेरे हाथ की रोटी बड़ी पसंद है। नहीं नहीं नहीं, हाथों पे आटा लगाओ। कहा बेटी तू रोटी पकाने की बात करती है, मैं तुझे हाथ धोने की भी इजाजत नहीं देता, अली के घर जाके धोना, जाओ चलो चलो। कपड़े, दुपट्टा पेमंद वाला, कपड़े सुराखों वाले, अब्बू ऐसे ही चली जाऊं? रुखसती के वक्त खुदा पाक की कसम अगर खुदकुशी करना जायज होती माँ बाप कर लेते। हाँ किसी बेटी को गरीबी का ताना ना दिया कर।